हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस प्यारे से वीडियो में। आज हम एक बुक के बारे में बात करने वाले हैं। इट्स एन बुक का नाम है न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर। ये बुक एक जबरदस्त बुक है। अगर आप न्यू ट्रेडर हो या फिर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी हो तो ठीक है, फिर भी सबके लिए जबरदस्त बुक है, क्योंकि ये बुक है ना, उसमें जो न्यू ट्रेडर होता है और रिच ट्रेडर होता है, मतलब जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है, वो दोनों के बीच की कन्वर्सेशन इसमें दी गई है। ठीक है, तो इसमें बहुत मजा आएगा आपको इस वीडियो देखने में। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके। तो मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हुए हैं कि इस बुक में क्या हम लोग चेक कर सकते हैं, और इसमें इस बुक की समरी क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके। बुक का नाम है न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर। अगर आप इस बुक को पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा आपको। अगर आप न्यू ट्रेडर हो, ठीक है, तो भी आपको लगेगा कि हाँ, यही मेरे साथ हो रहा है, यही पॉइंट्स जो है वो मेरे साथ हो रहा है, जैसे ठीक है। या फिर एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, यही हुआ था स्टार्टिंग में जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे मेरे साथ यही हुआ था, और अभी मैं ये कर रहा हूँ, तो फिर मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। ठीक है, तो ये बहुत सारा लर्निंग इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है। ओके। तो भाई स्टीव, ये बुक लिखी है स्टीव बर्न्स ने। ठीक है, स्टीव बर्न्स नाम के कुछ नरेटर है जिसने ये बुक लिखी है, जिसमें बिगिनर ट्रेडर और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उसके बीच की जो भी कन्वर्सेशन है वो इसमें दी गई है। उसमें से कुछ लेसन्स निकाले गए हैं। ठीक है, तो वो हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, लेसन्स ऑन जर्नी फ्रॉम बीइंग नोवाइस, मतलब न्यू ट्रेडर की जर्नी क्या होती है, उससे कुछ लेसन्स लिए गए हैं टू बिकमिंग कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर। मतलब न्यू ट्रेडर से रिच ट्रेडर बनने तक की जो जर्नी है, उसको इस बुक में स्पेसिफाई किया गया है कि इस वो कैसे होती है, और वो उसमें हम लोग कैसे उसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इस बुक नहीं पढ़ी है तो आपको आज बहुत कुछ सीखने वाले हो आप। ठीक है, प्रेजेंटेड टू इन द फॉर्म डायलॉग, मतलब कुछ डायलॉग्स है, जैसे कि कन्वर्सेशन है इन शॉर्ट। ठीक है, तो इस बुक में जो माइंडसेट होता है, स्ट्रेटेजी होती है, हैबिट्स होती है, उसको डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, और सक्सेसफुल ट्रेडर्स कैसे बनते हैं वो सब इस बुक में डाइवर्सिफाई किया गया है, और जो न्यू ट्रेडर होता है और जो रिच ट्रेडर होता है उसकी दोनों की साइकोलॉजी इसमें ऐड की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, कुछ लेसन है, वो हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेसन है माइंडसेट इज क्रूशियल। ठीक है, अभी जो न्यू ट्रेडर होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फोकस इज ऑन क्विक प्रॉफिट्स। आप अगर इस बात से रिलेट कर पा रहे हो, अगर जो भी हो आप न्यू ट्रेडर या रिच ट्रेडर, तो इस बात से रिलेट कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट करके बहुत बताना, मुझे भी बहुत मजा आएगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। फोकस ऑन क्विक प्रॉफिट। न्यू ट्रेडर क्या करता है, क्विक प्रॉफिट पे फोकस करता है। लेक्स पेशेंस, मतलब पेशेंस बहुत कम होता है। ऑफ्टन इमोशंस लाइक फियर एंड ग्रिड उसको डोमिनेट करते हैं, जैसे कि फियर और ग्रिड डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, ये आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो इससे। रिच ट्रेडर, अभी रिच ट्रेडर की बात करेंगे हम लोग। हैज अ डिसिप्लिन, रिच ट्रेडर क्या होता है, हैज अ डिसिप्लिन माइंडसेट, वैल्यूज लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। उसके पास क्या होती है, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी होती है, और डिसिप्लिन होता है। रिकॉग्नाइज द ट्रेडिंग मैराथन, वो ट्रेडिंग को मैराथन की तरह से ट्रीट करता है। ठीक है, दे एम्फसाइज इमोशनल कंट्रोल, फोकसिंग ऑन एग्जीक्यूटिंग वेल थॉट आउट थॉट आउट प्लान्स, अवर शॉर्ट टर्म्स गेन्स, मतलब शॉर्ट टर्म के गेन पे फोकस नहीं करना है हमें। न्यू रीड ट्रेडर का क्या है, मतलब वो शॉर्ट टर्म गेन पे फोकस नहीं करना है उनको, वो मतलब लॉन्ग टर्म मैराथन जैसे इसको ट्रेडिंग को लेना है। ठीक है, रिच ट्रेडर का ये साइकोलॉजी होता है। अभी आते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे, इट्स सेकंड पॉइंट। रिच ट्रेडर, ओके, न्यू ट्रेडर सॉरी, न्यू ट्रेडर का क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट। ऑफ्टन नेग्लेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, वो इसका रिस्क मैनेजमेंट होता ही नहीं है कुछ। रिस्किंग टू मच, बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं। ऑन इंडिविजुअल ट्रेड्स, ऑन होल्डिंग, ऑन लॉसिंग पोजीशन, ऑन होप दे टर्न अराउंड। मान लो कि उसने ट्रेड लिया है, तो वो उसको होल्ड करके रखेगा जब तक वो ऐसा अज्यूम करेगा कि ये पोजीशन रिवर्स हो जाएगी और उसको प्रॉफिट मिलेगा।
अभी रिच ट्रेडर को देखते हैं, वो क्या करता है, प्रायोरिटाइज रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देता है, नेवर रिस्किंग मोर देन 1 और 2%, मतलब 2 से 2% का से ज्यादा उसकी कैपिटल पर रिस्क नहीं लेता है और सिंगल ट्रेड में, ठीक है। स्टॉप आर ऑलवेज सेट टू प्रिवेंट लार्ज लॉसेस, मतलब स्टॉप लॉस लेना है, लार्ज लॉसेस नहीं लेना है। विनिंग ट्रेड्स कट देयर लॉसेस क्विकली, मतलब विनिंग ट्रेड को कट होल्ड करता है और जो भी लूजिंग ट्रेड्स है उसको कट कर देता है क्विकली, ठीक है। हैविंग अ ट्रेडिंग प्लान, अभी न्यू ट्रेडर के क्या होता है, न्यू ट्रेडर फ्रीक्वेंटली ट्रेड्स बेस्ड ऑन गट फीलिंग्स, न्यूज और रूमर्स विदाउट अ स्ट्रक्चर्ड प्लान। न्यू ट्रेडर क्या करता है, न्यूज पे ट्रेड करता है, अपनी गट फीलिंग्स पे ट्रेड करता है, रूमर्स पे ट्रेड करता है, ठीक है। उसके पास तो एक ट्रेडिंग प्लान होता नहीं है। अभी रिच ट्रेडर के पास क्या होता है, रिच ट्रेडर हैज अ सॉलिड रिटर्न ट्रेडिंग प्लान आउटलाइनिंग एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटेजी, उसके पास एग्जिट स्ट्रेटेजी होती है, एंट्री स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। रिस्क का टॉलरेंस होता है एंड गोल्स, दिस प्लान इज फॉलोड स्ट्रिक्टली एंड डेविएशन आर अवॉइडेड, ठीक है। मतलब जो रिच ट्रेडर होता है उसके पास प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान होता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी ओवर प्रॉफिट, ओके। ये देखते हैं, ये फोर्थ टॉपिक है, इसमें क्या है, कंसिस्टेंसी ओवर प्रॉफिट। न्यू ट्रेडर के बारे में बात करते हैं। अभी न्यू ट्रेडर क्या बोल रहा है, तो फोकस ऑन मेकिंग बिग ट्रेड्स एंड क्विक विंस, मतलब उसको बड़ा बड़ा ट्रेड ले लेना है और क्विक विंस, मतलब बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड कर देना है और फटाफट से प्रॉफिट ले लेना है, ठीक है। ऑफ्टन सीकिंग द होली ग्रेल्स ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, मतलब फटाफट एक दिन में करोड़पति बनना है, वो वाला उसका माइंडसेट होता है, ठीक है। अभी देखते हैं रिच ट्रेडर का अंडरस्टैंडिंग क्या होता है। रिच ट्रेडर अंडरस्टैंड दैट कंसिस्टेंसी एंड कंपाउंडिंग स्मॉलर मीन्स ओवर टाइम लीड टू रियल वेल्थ, मतलब उसको वेल्थ बनाना है। दे फोकस ऑन एग्जीक्यूटिंग प्रूवन स्ट्रेटेजी कंसिस्टेंटली, मतलब जो भी उसने प्रूव की है स्ट्रेटेजी, जिसकी एक्यूरेसी 70% या 60% की है, उस पर ही उसको ट्रेड करना है, ठीक है। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, अभी न्यू ट्रेडर क्या करता है इसमें, न्यू ट्रेडर often repeats the same mistake due to the lack of reflection and or analysis, मतलब जो न्यू ट्रेडर होता है वो बार बार एक ही गलती करता है, एक ही गलती बार बार वो रिपीट करता रहता है। रिच ट्रेडर सीज मिस्टेक लर्निंग अपॉर्चुनिटी, मिस्टेक को उस तरह से देखता है कि इसमें से कुछ मुझे लर्निंग मिलेगी। अगर मान लो कि लॉस भी हो रहा है आज, ठीक है, लॉस सबको होता है, कोई ऐसा नहीं जिसको लॉस नहीं होता, ठीक है। रिच ट्रेडर और न्यू ट्रेडर सबको होता है, ठीक है। पर उससे कुछ हमें लर्निंग लेनी चाहिए, ठीक है। दे रेगुलरली रिव्यू देयर ट्रेड्स कीपिंग डिटेल्ड records and consistently improve the strategy, मतलब जो भी उसकी स्ट्रेटेजी, उसको जो भी लॉस हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो वो उसको रिटर्न करेगा, मतलब लिख लेगा कि अपने ट्रेडिंग चैनल में कि ये मेरे से गलती हुई है और उसको इम्प्रूव करेगा नेक्स्ट टाइम कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि ये मार्केट हमेशा चलता रहने वाला है। ट्रेडिंग विद द ट्रेंड, ये बहुत जरूरी है टॉपिक, इसको ध्यान से समझते हैं। न्यू ट्रेडर क्या करता है, समटाइम्स गोस अगेंस्ट द मार्केट ट्रेंड, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो वो रिवर्सल का प्लान डाउन साइड में करेगा, अगर डाउन साइड में जा रहा है तो अप साइड में रिवर्सल का प्लान करेगा। होपिंग फॉर रिवर्सल, मतलब रिवर्सल आ सकता है पर ऐसा नहीं होता है, हमें ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। विच कैन लीड टू सिग्निफिकेंट लॉसेस, उसमें ही इसको लॉस होता है, बहुत बड़ा लॉस होता है। रिच ट्रेडर की बात करते हैं। अभी रिच ट्रेडर का माइंडसेट क्या है, ट्रेड्स इन लाइन विद द प्रिवेलिंग ट्रेंड्स, understand that the trend is your friend, और they avoid type ट्राइंग टू प्रेडिक्ट रिवर्सल, मतलब रिच ट्रेडर जो होता है वो रिवर्सल का प्लानिंग बहुत कम करता है, ठीक है। पेशेंस एंड टाइमिंग, अभी न्यू ट्रेडर का पेशेंस एंड टाइमिंग क्या होता है, फील्स कंपेल्ड ऑलवेज बी इन मार्केट लीडिंग टू ओवर ट्रेडिंग एंड टेकिंग सब ऑप्टिमल, ठीक है। मतलब कुछ भी जहाँ पे स्ट्रेटेजी नहीं है वहां पे भी वो ट्रेड ले लेगा, ठीक है। उसके पास पेशेंस नहीं है, और उसका जो टाइमिंग है ट्रेड करने का वो ठीक नहीं है। रिच ट्रेडर, अभी रिच ट्रेडर क्या करता है, एक्सरसाइज पेशेंस, मतलब उसके पास जबरदस्त पेशेंस है। और वेटिंग फॉर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, मतलब अगर मान लो कि पूरा दिन में अगर ट्रेड नहीं मिलता है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं मिलता है, तो वो नहीं करेगा, अपने सेटअप पे सिर्फ ट्रेड करेगा, ठीक है। दे अंडरस्टैंड that not trading is also position
एंड पार्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी। मतलब हमेशा अपनी सक्सेसफुल जो स्ट्रेटेजी होती है उसके ऊपर ही वो रिच ट्रेडर ट्रेड करेगा। साइकोलॉजिकल मास्टरी, अभी ये दोनों की साइकोलॉजिकल मास्टरी क्या होती है, तो न्यू ट्रेडर की होती है ऑफ्टन फेल्स विक्टिम टू इमोशनल स्विंग्स। मतलब उसका जो इमोशंस है वो ठीक नहीं होता है। बिकमिंग ओवर कॉन्फिडेंट आफ्टर विन ऑफ डिस्करेजिंग आफ्टर लॉसेस। अगर मान लो कि क्या होता है, अगर उसको बड़ा प्रॉफिट हो गया, मान लो कि 4-5 हज़ार का एक ही दिन में प्रॉफिट हो गया, उसकी छोटी सी कैपिटल है, तो दूसरे दिन वो डबल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेगा। अगर उसको लॉस हो गया, ठीक है, तो वो डिस्करेज फील करेगा, अरे बाप रे लॉस हो गया आज तो। ठीक है, तो अगर आप इस बात से रिलेट कर पा रहे हो एकदम, मैं परफेक्ट बोल रहा हूँ, अगर इस बात से आप रिलेट कर पा रहे हो, और बहुत सबको होता है ये, सबकी जो भी ट्रेडर बनता है सबकी जर्नी में ये होता ही है, फिक्स है ये। ठीक है, उसके बिना ट्रेडर बन ही नहीं सकते। तो अगर आप इस बात से रिलेट कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। रिच ट्रेडर, अभी रिच ट्रेडर का क्या होता है, उसका इमोशंस परफेक्ट होता है एकदम। ठीक है, स्टेज इमोशनली डिटैच्ड फ्रॉम ट्रेड्स, treating as a numbers game, where probabilities matters more than individual outcomes। मतलब जो भी आउटकम आए, अभी मान लो, अब एक बात बता देता हूँ आपको कि अगर आपने ट्रेड में एंट्री कर ली, ठीक है, तो उसके बाद ट्रेड में एंट्री करने के बाद किसी को भी नहीं पता होता है, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, ठीक है, दिन के करोड़ों कमाता हो, वो भी उसको भी नहीं पता हो कि आगे क्या होने वाले हैं मार्केट में। ठीक है, वो भी गलत हो सकता है, पर उसकी प्रोबेबिलिटी सही होती है जो रिच ट्रेडर होता है उसकी। मतलब मान लो कि मार्केट ने ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया है या फिर रिवर्सल का जो भी है, ब्रेकआउट किया है, ब्रेकडाउन किया है, जो भी किया है, तो उसको वो प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड करते हैं कि हाँ ये हो सकता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। कंटिन्यूस लर्निंग, मतलब जो, अच्छा, कंटिन्यूस लर्निंग ये टॉपिक है। अभी देखते हैं न्यू ट्रेडर का क्या होता है। मे थिंक दे आर मास्टर ट्रेडिंग टू सोन एंड स्टॉप लर्निंग आफ्टर एक्सपीरियंसिंग सम सक्सेस। अभी क्या होता है, न्यू ट्रेडर जो मार्केट में आता है तो वो कुछ कुछ सीख लेता है, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस वगैरह। ठीक है, उसके बाद उसको यही लगता है कि मैंने मास्टर कर लिया ट्रेडिंग को, अभी मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, और सीखना छोड़ देता है, और अपना जो भी सक्सेस है उसको एंजॉय करने लगता है। ठीक है, अभी रिच ट्रेडर क्या करता है, इज ऑलवेज लर्निंग एंड अडप्टिंग, दे रीड बुक्स, वो क्या करते हैं, बुक रीड करते हैं, और फॉलोइंग मार्केट ट्रेंड, स्टे अपडेटेड ऑन न्यू स्ट्रेटेजीज एंड इनसाइट्स। मतलब हमेशा अपने आप को अपडेट रखते हैं, रिच ट्रेडर होता है। अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, वो क्या होती है, अभी देखते हैं दोनों की। न्यू ट्रेडर गेट attached to a single strategy even when market condition change। मतलब मार्केट कंडीशन चेंज होती है तब भी वो एक ही स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करता रहता है। ठीक है, रिच ट्रेडर अंडरस्टैंड दैट मार्केट इवॉल्व्स एंड दैट their strategy needs to be flexible and adapt to new trends, volatility and microeconomic factors। मतलब जो भी इकोनॉमिक फैक्टर्स है, न्यूज है वगैरह में वो फ्लेक्सिबल होता है, कि अगर मार्केट में कुछ चेंज हो रहा है तो उसको भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो अपने आप को चेंज करता रहता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे 10 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, उसमें से आपको बहुत कुछ लर्निंग मिला होगा कि यही होता है जो ट्रेडिंग में न्यू ट्रेडर होता है और रिच ट्रेडर होता है, उसकी दोनों की साइकोलॉजी यही होती है। ठीक है, तो इस बुक से क्या कंक्लूजन मिला वो भी हम लोग देख सकते हैं कि क्या उसमें कंक्लूजन क्या मिला। ठीक है, द सेंट्रल मैसेज ऑफ न्यू ट्रेडर एंड रिच ट्रेडर, उसके मैसेज क्या है ये बुक का, सक्सेस इन ट्रेडिंग कम्स फ्रॉम कल्टिवेटिंग डिसिप्लिन। मतलब हमें हमेशा डिसिप्लिन रहना रहना पड़ेगा, फॉलोइंग अ सॉलिड ट्रेडिंग प्लान। मतलब हमारे पास जो ट्रेडिंग प्लान है उसको फॉलो करना पड़ेगा, मैनेजिंग रिस्क केयरफुली एंड कंटिन्यूइंग टू लर्न अडॉप्ट। मतलब हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा ट्रेडिंग के अंदर। और ट्रेडिंग इज एज मच साइकोलॉजिकल गेम, ट्रेडिंग पूरा साइकोलॉजिकल गेम है एज इट इज अ टेक्निकल वन। मतलब टेक्निकल और साइकोलॉजिकल पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। जर्नी फ्रॉम न्यू ट्रेडर एंड रिच ट्रेडर ऑल अबाउट डेवलपिंग हैबिट्स एंड सपोर्ट लॉन्ग टर्म सक्सेस। ठीक है, तो इस बुक में आपको बहुत कुछ सीखना मिला होगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आप इस वीडियो में कुछ भी सीखे हो, और अगर आपको इस तरीके के ये ऐसे टॉपिक पे दूसरे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।